दोस्तों वेलकम है आप लोग का आज के इस सेशन में। आज हम पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। मतलब जबकि ऑर्गेनिजम्स अपने ही तरह का किसी यंग वन को प्रोड्यूस करता है तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction is the mode of reproduction in which single parent is involved. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल बट इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसी इंडिविजुअल को नेसेसरी नहीं होती है, लेकिन उसी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, उस स्पीसीज को जारी रखने के लिए वो बहुत नेसेसरी होता है। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ सबसे पहला आता है फिजन। फिजन जो होता है स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। इट ऑकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिजन बेसिकली फिजन मतलब होता है स्प्लिटिंग, टू स्प्लिट, टू ब्रेक इनटू पीसेस। तो a process of asexual reproduction in which a parent body splits up into two or more daughter cells। वो रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट बॉडी दो से या फिर दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स में स्प्लिट होती है तो उसको फिजन बोलते हैं। ये होता है सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिजन अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया। मल्टीपल फिजन एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। Binary fission, a sexual reproduction in which the parent body divides into only two daughter cells। वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो फिजन जिसमें पेरेंट बॉडी एग्जैक्ट टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। उसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा। अमीबा में फर्स्ट स्टेज में पेरेंट अमीबा मैच्योर्ड एकदम, इसके बाद न्यूक्लियस जो हो रहा है इसमें इलोंगेट हो रहा है नेक्स्ट फेज में। उसके बाद इस फेज में साइटोकिनेसिस और कैरियोकिनेसिस हो रहा है। साइटोकिनेसिस वो प्रोसेस होता है इन विच द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एंड कैरियोकिनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और फोर्थ प्रोसेस में हम लोग का डॉटर सेल कंप्लीटली अलग अलग हो चुका है, टू डॉटर सेल बन चुकी हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का है पैरामीशियम। पैरामीशियम में हाँ एक चीज और, अमीबा का जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है वो किसी प्लेन से होता है, वो इरेगुलर होता है। अब आते हैं हम पैरामीशियम पे। पैरामीशियम में फर्स्ट स्टेज में मैच्योर पैरामीशियम है, मैच्योर पैरामीशियम है। इसके बाद यहाँ पे कैरियोकिनेसिस हो रहा है, यहाँ पे साइटोकिनेसिस स्टार्ट हो गया, यहाँ पे भी कैरियोकिनेसिस ही हो रहा है। और फिर यहाँ पे साइटोकिनेसिस हो रहा है और यहाँ पे टू डॉटर सेल्स बन गई हैं। इसका प्लेन ऑफ डिवीजन मतलब ये हॉरिजेंटली ब्रेक होता है दो पीसेस में। और अमीबा में जो था वो इरेगुलर था, कहीं से भी जाता है टैनिक प्लेन। हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेशमानिया, जो कि एक प्रोटोजोआ है और इससे काला आजार नाम की बीमारी होती है। इसमें भी मैच्योर लेशमानिया है, इसमें फ्लैजेलम डिवाइड होना शुरू हो रहा है, इसमें कैरियोकिनेसिस हो रहा है, यहाँ कैरियोकिनेसिस कंप्लीट हो गया, इधर पे साइटोकिनेसिस स्टार्ट हुआ और फिर यहाँ पे टू लेशमानिया डॉटर सेल्स बन गई हैं। इसका प्लेन ऑफ डिवीजन जो होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, वो सीधा यहाँ लॉन्गिट्यूडनली वो टू पीसेस में ब्रेक होते हैं। अब आता है हम लोग का मल्टीपल फिजन, द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स। मतलब ऐसा फिजन जिसमें जो पेरेंट बॉडी होती है वो मोर देन टू डॉटर सेल्स में ब्रेक होती है। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बेसिकली है कि ये एक यूकैरियोटिक एनिमल है जो कि मल्टी सेल्यूलर भी है, पैरासाइट है। इसका वेक्टर जो होता है
फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है और इससे मलेरिया नाम की बीमारी होती है, जिसको तो आप लोग जान ही रहे होंगे। अब हम लोग का आता है बडिंग। तो बडिंग जो होता है, बडिंग इज द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन आउटग्रोथ डेवलप्स ऑन द पेरेंट बॉडी एंड नोन एज बड, फर्दर इट डेवलप्स इनटू अ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। बडिंग में जो बेसिकली ये भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, और इसमें जो मैच्योर पेरेंट रहता है उसके अंदर एक आउटग्रोथ डेवलप होती है जिसको बोला जाता है बड। फिर बाद में जब वो बड डेवलप हो जाता है तो वो पेरेंट बॉडी से अलग होकर सेपरेट प्लांट बन जाता है। अब इसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे बडिंग का ही ईस्ट में। ईस्ट में जो होता है, ईस्ट में भी पहले पेरेंट बॉडी होती है मैच्योर्ड, उसके बाद यहाँ कैरियोकिनेसिस हो रहा है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आउटग्रोथ बन रहा है, ये रहा आपका बर्ड, और उसके बाद चेन ऑफ बर्ड्स बनती है इसमें, और हर एक बर्ड इसमें जो है वो बाद में ब्रेक होकर के न्यू इंडिविजुअल में सेपरेट हो जाएंगी। अब हम लोग का आता है रीजनरेशन। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म accidentally broken down into several pieces and each piece is able to develop into a new organism is termed as regeneration. Regeneration बेसिकली एक ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन ये तब होता है जब वो ऑर्गेनिज्म कहीं से भी एक्सीडेंटली टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है पीसेस में, और उसका हर एक पीस जो होता है वो कैपेबल होता है फिर से न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होने के लिए। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल इन्वॉल्व होती हैं जिसको बुलाता है प्रोलिफेरेट। इसका बेस्ट एग्जांपल प्लेनेरिया, ये मैच्योर प्लेनेरिया है, ये कई सारे पीसेस में 3 पीसेस में कट हो गया है, और फिर उसका हर एक पीस जो होता है, जो पीस है वो दूसरे नए नए मैच्योर सेपरेट प्लेनेरिया में डेवलप हो गया है। अब आता है हम लोग का फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन इज द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन इनटू सेवरल पीसेस एंड ईच पीस इज एबल टू डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन जो होता है उसमें जो पेरेंट बॉडी होती है वो कई सारे सेवरल पीसेस में ब्रेक्स हो जाती हैं, और फिर उसके बाद जो हर एक पीस होता है वो डेवलप हो जाता है नए ऑर्गेनिज्म में। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा, जो कि एक जिसको फिलामेंटस एल्गी और वाटर स्कॉम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और एक यूकैरियोटिक भी है। स्पायरोगैरा में यहाँ फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं अलग अलग, और फिर हर एक फ्रेगमेंट जो होता है वो सेपरेट इंडिविजुअल में डेवलप हो जा रहा है। अब इसके बाद आएगा हम लोग का स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन इज द मोड ऑफ asexual reproduction in which an organism have sporangium filled with spores, and when the spores get matured then the sporangium burst and each spore is able to develop into a new organism. तो स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा मोड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके पास एक स्पोरेंजियम नाम का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स भरे होते हैं, और फिर जब वो स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम बस्ट हो जाता है और स्पोर सारे निकल स्प्रेड आउट हो जाते हैं। फिर वो स्पोर्स जो होते हैं फेवरेबल कंडीशन में जाकर के नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल राइजोपस, जिसको ब्रेड मोल्ड भी बुलाता है, और ये जो है ईस्ट होता है बेसिकली एक। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स जो होता है उसको स्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। इस राइजोपस स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप देख लो। इसको जो बुलाता है स्पोरेंजियम, इस स्ट्रेट फिलामेंट जो है इसको बुलाता है स्पोरेंजियोफोर, इसको हाइफी बोला जाता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को बुलाता है माइसीलियम। इस पूरे स्ट्रक्चर को बुलाता है माइसीलियम। अब हम लोग का आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब द मोड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन ऑकरिंग इन प्लांट इन विच न्यू प्लांट ग्रोज बाय द मीन्स ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स दैट इज स्टेम, लीफ एंड रूट। मोड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट जो होता है नए प्लांट्स को ग्रो करता है अपने वेजिटेटिव पार्ट से, जो कि स्टेम, लीफ और रूट होती हैं। तो मैं बता रहा था प्रोपगेशन मीन होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब किसी प्लांट का मल्टीप्लिकेशन रिप्रोडक्शन होना, वही वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू वही कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 2 तरीके होते हैं, एक नेचुरल मेथड होता है और एक आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड जो होता है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, या तो स्टेम से होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या रूट से, या लीफ से। और आर्टिफिशियल मेथड में 2 वेज होते हैं, एक गार्डन में
और एक लेबोरेटरी में। अब हम लोग आते हैं नेचुरल मेथड में। तो पहला स्टेम पे आते हैं हम। स्टेम जो होती है मॉडिफाई हो जाती है नेचुरल मेथड में, और हर स्टेम में इंटर कैलरी मेरिस्टम होता है, और हर उस स्टेम में ये जरूरी है कि उसमें नोड्स होने चाहिए जहाँ से एक नया प्लांटलेट ग्रो करेगा, उसके रूट और शूट वहीं से ग्रो करेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मॉडिफाइड स्टेम का ये एक फॉर्म है राइजोम। राइजोम जिंजर में पाया जाता है, जो स्केल्स होती हैं जिंजर में, वही उसके इंटरनोड्स होते हैं जहाँ से नया इंडिविजुअल ग्रो होता है। उसके बाद रनर और स्टोलॉन, ये जो होता है एबव द ग्राउंड, एबव द ग्राउंड होता है, और इसका एग्जाम्पल है दूब ग्रास और स्ट्रॉबेरी प्लांट। उसका आता है स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो। ये भी मॉडिफाइड स्टेम होती है, और इसमें जो आई ऑफ द स्टेम पोटैटो होता है वहाँ से न्यू प्लांट ग्रो करता है। नेक्स्ट आता है अपना बल्ब, जो कि ओनियन बल्ब और गार्लिक होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं रूट में। रूट का एग्जाम्पल है डहेलिया और स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जो है रूट ट्यूबर ही होता है। और लीफ में आते हैं ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम के जो कॉर्नर्स होती हैं, ये जो लीफ होती है उसे किनारे किनारे जो कॉर्नर पे, इसके एजेस पे जो छोटे छोटे प्लांटलेट लगते हैं, वहीं से नया प्लांट ग्रो करता है, डेवलप होता है वो। अब आर्टिफिशियल मेथड पे आ जाते हैं हम लोग। इसका पहला जो होता है गार्डन में होता है, और उसमें पहला पार्ट होता है उसका कटिंग। तो कटिंग में बेसिकली कुछ खास नहीं किया आता है। इसमें जो होता है, सॉरी वेट करना पड़ेगा। कटिंग में जो होता है, तो कटिंग में हम लोग किसी भी प्लांट के स्टेम कट करके उसको सिंपली सॉइल में प्लांट कर देते हैं, फिर जिससे कि उस स्टेम से नया प्लांट डेवलप हो जाता है। उसके बाद आता है हम लोग का ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में जो होता है, दो प्लांट्स का हम लोग पार्ट लेते हैं। जिस प्लांट का रूट पार्ट लेंगे, रूट वाला, तो उस प्लांट्स के पार्ट को बोलेंगे स्टॉक, और जो दूसरा प्लांट रहेगा उसके पार्ट को बोलेंगे सेवन। तो स्टॉक और सेवन, इन दोनों को हम लोग रैप कर देते हैं, और इसमें कुछ हार्मोन्स वगैरह डाल देते हैं, जिससे कि इसको सूटेबल कंडीशन मिले डेवलप होने के लिए। और इसमें बेसिकली ये होता है कि इसके जो बंडल्स होते हैं, फ्लोएम बंडल, जाइलम बंडल, वो सब आपस में पूरा अच्छे से मिल जाते हैं, जिससे कि इसको ऊपर तक का न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलता रहता है, और फिर आगे चल के ये नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट मेथड इसका आता है लेयरिंग। तो लेयरिंग में हम लोग, लेयरिंग का भी टू टाइप होता है, एयर लेयरिंग एंड माउंट लेयरिंग। एयर लेयरिंग जो होती है वो रिगिड प्लांट्स के लिए होते हैं, जो काफ़ी कड़े होते हैं। तो इसमें जो होता है, हम लोग सबसे पहले उसके बार को पील आउट कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं, उसके बार को निकाल देते हैं हम। फिर उसके बाद उसमें कुछ मॉसेस, द गिर्डल्ड स्टेम इज कवर्ड विद डैप मॉसेस। तो इसमें जो मॉसेस जो होते हैं, हम लोग भीगे हुए मॉसेस को हम लोग इसमें लगा देते हैं, फिर उसको हार्मोन्स वगैरह डाल के उसको रैप कर देते हैं, किसी चीज़ में बांध देते हैं। फिर कुछ दिन बाद हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है छोटी छोटी यहाँ से प्लांटलेट्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। फिर उसका आता है माउंट लेयरिंग। तो माउंट लेयरिंग उन प्लांट्स के लिए होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं, तो जिनको हम इजीली उनका स्टेम, उनके ब्रांचेस को लेके लीफ, उनके ब्रांचेस को सॉइल के अंदर से निकाल देते हैं बाहर। तो जो अंदर जो सॉइल जो सॉइल के अंदर जो रहती हैं लीव्स, स्टेम्स, उसमें से नए नए रूट्स डेवलप होने लगते हैं। फिर बाद में ये अपने आप यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और फिर आगे यहाँ पे नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा। अब हम लोग का आता है इन लेबोरेटरी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसको हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं। इसको बुलाता है टिश्यू कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन। तो टिश्यू कल्चर में डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला, जिस प्लांट का हम लोग पार्ट ले रहे हैं, उसको बोला जाता है एक्स प्लांट, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज टेकन फॉर रिप्रोडक्शन। उसके बाद आता है कल्चर मीडियम, द इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड टू द एक्स प्लांट। इसमें हम लोग मिनरल्स वगैरह, फिर सुक्रोज डालते हैं एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। इसके बाद आता है स्टेज कैलस। जब एक्सप्लांट हम लोग कल्चर मीडियम में डालते हैं, तो उसके कुछ दिन बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि वो पल्प लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ हम लोग किसी उस प्लांट के पार्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो अनडिफ्रेंशिएटेड रहता है, और इस स्टेज को बुलाता है कैलस। और कल्चर मीडियम हम लोग एक ग्रोथ हार्मोन भी डालते हैं, जिसका नाम है ऑक्सिन। बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर।
तो इसका पहला बेनिफिट जो है सीजन इंडिपेंडेंट, इसके लिए किसी भी सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसके लिए हम लोग को किसी भी सीजन का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इसका बेनिफिट जो है प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सटिंक्शन। कोई प्लांट है वो एक्सटिंक्ट हो रहा हो, उसकी ज़्यादा स्पीसीज में पॉपुलेशन उसकी बहुत कम हो गई है, तो उसको हम लोग आर्टिफिशियली वेस्टेड टिश्यू कल्चर से बहुत जल्द ही उसको ग्रो कर सकते हैं। इसमें सीड्स की नेसेसिटी नहीं होती है, इसमें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है, और फिर जो प्लांट्स बनते हैं टिश्यू कल्चर से वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट के। डेमेरिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, और नो वेरिएशन ऑकर्स एज इट हैवंस प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो टिश्यू कल्चर में हम लोग सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं प्लांट का, फिर उसको नए प्लांट में डेवलप कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसमें वेरिएशंस नहीं आएंगे, और वेरिएशंस नहीं आएंगे तो इसके अंदर आगे फर्दर जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होने वाले हैं उसको रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज, एग्जैक्ट सेम क्लोन रहेगा जिसमें क्वालिटीज जो होंगी पेरेंट की मेंटेन रहेंगी। लेस टाइम टेकन, जैसे इसमें फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा नहीं तो इसमें समय भी कम लगेगा। नीड ऑफ ओनली वन पेरेंट, इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और जो नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे जनरेट होंगे इसमें प्रोड्यूस होंगी वो ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि समय कम लग रहा है तो ज़्यादा प्लांट कम समय में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज जो एक है सिर्फ वो जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता नहीं है, तो जिस वजह से जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ पाता है। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं लिंक इस वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।